मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं घटती हैं जिसके बारे में मनुष्य को कुछ भी ज्ञान नहीं होता, किंतु वह अपने अनुमानों के आधार पर विभिन्न प्रकार के भविष्य की कल्पनाएं करने लगता है। वो परिस्थितियों को अपने अनुसार मोड़कर जीवन जीने की चाहत रखता है, किंतु वो ये भूल जाता है कि इस तरह से परिस्थितियों को परिवर्तित करने की क्षमता यदि किसी देवता में नहीं है तो भला साधारण मनुष्य में कैसे हो सकता है। वह अपनी दिव्यता को भूल जाता है और कर्मों के नियम को वह पूरी तरह से विपरीत साबित करने में लग जाता है। प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत सी अलग अलग तरह की परिस्थितियां आ चुकी हैं। तुमने उन सब परिस्थितियों का डटकर सामना किया। कई जगह तुम कमजोर पड़े तो कई जगह तुम उभर कर सामने आए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि तुम जानते थे कि तुम्हारी प्राथमिकता क्या है, किंतु जीवन के कुछ हिस्सों में तुम अपनी प्राथमिकता को तय नहीं कर पा रहे, जिस वजह से तुम्हें विभिन्न प्रकार की अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जो तुम्हारी चाहत और तुम्हारी योजनाओं के बिल्कुल विपरीत है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में अपनी प्राथमिकताओं को तय करने का कार्य प्रारंभ करो। एक बार जब तुम अपनी प्राथमिकताओं को तय कर लोगे, तुम्हारे लिए बहुत से रहस्य के द्वार खुल जाएंगे। बहुत से चीजों को तुम बेहतर तरीके से देखने, समझने और जानने लगोगे। मैं चाहता हूं कि अब तुम अपने जीवन में प्रगति को पाओ, और इसके लिए तुम्हें कुछ व्यक्तियों के साथ की तलाश की आवश्यकता है, और मैं अब उन्हीं व्यक्तियों को तुम्हारे जीवन में प्रवेश देने वाला हूँ। कुछ का प्रवेश हो चुका है, कुछ का अभी बाकी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आ चुके हैं या नहीं आए हैं, वो दोनों ही परिस्थिति के लोग अब तुम्हारे जीवन में आएंगे, और साथ ही अब वो अपनी शक्तियों से तुम्हें परिचित कराएंगे। वो किस तरह से तुम्हारे लिए उपयोगी हो सकते हैं अथवा क्या चीजें तुम्हारे लिए अनुपयोगी हैं, उसका वह पूर्ण ज्ञान तुम्हें कराएंगे, जिसकी वजह से तुम्हें अपने जीवन को जीने में विशेष आसानी होगी और तुम्हें इसका लाभ भी मिलेगा। तुम अपनी परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझ पाओगे। तुम्हारे समझ या जो परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, तुम बेहतर ढंग से इनका लाभ ले पाओगे। अब तुम एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाले हो जहां से तुम केवल और केवल लाभ को प्राप्त करोगे, लेकिन इस चौराहे पर तुम्हारे सामने अनेक विकल्प होंगे और उन विकल्पों का तुम्हें बड़े ही सावधानी से चयन करना होगा, क्योंकि यदि तुम गलत विकल्प का चयन करते हो तो एक बार गहरी खाई में गिर जाओगे और पुनः वहां से उबरने में थोड़ा वक्त लगेगा। इसलिए अपने अंदर के ज्ञान को तुम्हें समेटना होगा और फिर उससे वह निचोड़ निकालना होगा जो तुम्हें प्रगति की ओर लेकर जाए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब प्रेम ही प्रेम भरने वाला है। तुम्हारा साथी जिस तरह के विचार करता है, जिस तरह की सोच तुम्हारे प्रति रखता है, वह तुम्हारे समक्ष अब आने वाली है। तुम्हें इस सोच से, इन परिस्थितियों से पूर्ण लाभ लेना है। मेरे प्रिय बच्चे, जो मैं कह रहा हूँ उस पर बहुत ही विशेष ध्यान देना है। अब समय आ गया है कि तुम्हें जीवन की सच्चाई से रूबरू कराया जाए, तुम्हें उस सच्चाई से अवगत कराया जाए जिसका तुम हिस्सा तो हो, किंतु तुम्हें जिसका ज्ञान नहीं है। जिसकी धारा में तुम बह तो रहे हो, लेकिन कौन सी दिशा में जा रहे हो इसका तुम्हें ज्ञान नहीं है। अब तुम्हें यह ज्ञान होने वाला है। तुम अब इस ज्ञान को महसूस भी करोगे और इसका पूर्ण लाभ भी ले पाओगे। अब तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, डरने की जरूरत नहीं। अब तुम सही राह का चयन कर चुके हो। इसी सही राह पर तुम आगे बढ़ते रहोगे और हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारे समक्ष उपस्थित रहूँगा, तुम्हें राह दिखाता रहूँगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह एक दिव्य गुप्त संदेश है जो सबको प्राप्त नहीं होगा और ना ही यह सबके लिए है। यह केवल उस खास पुण्यात्मा के लिए है
जिसे अब जीत मिलने वाली है, लेकिन उसके जीवन में कुछ उलझने हैं जिससे उसका पार पाना अत्यंत आवश्यक है। कुछ ऐसी बातें हैं जो उसके पूर्व जन्म से संबंधित है, तो कुछ ऐसी बातें हैं जो उसके आने वाले जन्म से संबंधित होंगी, और इन दोनों के बीच में वह अभी अपने वर्तमान के जन्म में उलझा हुआ है। प्रिय बच्चे, आज जब तुम्हारी नजर इस संदेश पर पड़ी, तब तुम्हारे मन में जो भाव उत्पन्न हुआ वह यह पुष्ट करता है कि यह दिव्य खास संदेश पूरी तरह से तुम्हारे लिए है। इसमें जो गुप्त बात छिपी हुई है वह वास्तव में सामान्य मनुष्य के समझने की बात नहीं है। कई बार इस तरह की बातों पर यकीन नहीं होता, किंतु जब इस रहस्य से पर्दा हटता है तब मनुष्य अपने जीवन की सच्चाई को जान पाता है। मैं आज तुम्हें उस सच्चाई से अवगत कराने आया हूं। मैं तुम्हें विभिन्न मान्यताओं से छुड़ाने आया हूं, लेकिन तब भी मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसी बातें हैं जिसका तुम्हारे लिए समझना बहुत आवश्यक है, और इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इस दिव्य संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते रहना। चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी ना करना, अन्यथा तुम उस सच्चाई से वंचित रह जाओगे, उस दिव्य ऊर्जा से वंचित रह जाओगे जो तुम्हारे भीतर प्रवेश करने वाली है। तुमने एक गलती की जिसका तुम्हें कोई आभास नहीं, लेकिन तुम उस कर्म बंधन से अब मुक्त हो रहे हो। यह अनजाने में की हुई गलती है, लेकिन जिसका भोग तुम्हें भोगना पड़ रहा है, किंतु अब यह कार्मिक बंधन तुमसे छूट रहा है। इसने तंत्र के द्वारा तुम्हारे ऊपर एक प्रभाव डाला, जिसके चलते तुम बोझिल हुए, जिसके चलते तुम्हें सही मार्ग नहीं दिखा, तुम दिग्भ्रमित हुए, लेकिन अब किसी के आ जाने से तुम इससे बच गए। तुम्हारा प्रेम तुम्हें बचा रहा है। तुम जो कि बेहद ही खास पुण्यात्मा हो, कई बार बेवजह ही लोगों पर यकीन कर लेते हो, जिसकी वजह से तुम्हें निरर्थक समस्याएं उठानी पड़ती हैं। मेरे प्रिय, तुम सच्चे हृदय के मनुष्य हो। तुम किसी को दुख पहुंचाना नहीं चाहते, इसलिए कई बार ऐसा कार्य करते हो जो सही ना भी हो, तब भी तुम यह कर देते हो क्योंकि तुम्हारा हृदय तुमसे कहता है। लेकिन अब जबकि मैं आ गया हूं तुम्हारे पास तुम्हें कुछ बताने के लिए, तो मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि विभिन्न ग्रहों में मौजूद विभिन्न ऊर्जाएं अब तुम्हारे पक्ष में कार्य करने वाली हैं, और अब नक्षत्र तुम्हारे लिए मुड़ने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति में जो भी समस्या तुम्हारे ऊपर आ रही है, अब उनका समापन स्वतः ही होगा। मैं उन्हें समाप्त करूंगा। तुम्हें केवल धैर्य का प्रदर्शन करना है। तुम अपने मन में जितना धैर्य रखोगे, तुम जीत के उतने ही करीब होते जाओगे, और जितनी अधीरता दिखाते जाओगे उतनी समस्याओं से घिरते जाओगे। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने जीवन में किसी भी तरह की समस्या से घिरो। इसलिए मेरे प्रिय, मेरी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनो और इसकी गहराई में उतरो, क्योंकि तुम्हारे पूर्व जन्म में तुम एक तरह के बंधन में बंधे हुए थे। पूर्व जन्म में भी तुमने बेवजह ही लोगों पर विश्वास किया, जिसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ा, और कहीं ना कहीं लोगों में तुम्हारी सहायता करने की जो इच्छा है वह इतनी प्रबल होती गई कि तुम यह नहीं सोच पाए कि वह बदले में तुम्हारा नुकसान कर सकते हैं। सिंह को पालना अलग बात है, लेकिन उसके प्रेम में यह भूल जाना कि वह सिंह है सदैव खतरनाक होता है, क्योंकि सिंह का धर्म मनुष्य को मारकर उससे अपना भरण पोषण करना है। यह तुम्हारा धर्म नहीं है, किंतु कभी भी सिंह अपने धर्म पे आ सकता है। इसलिए बचाव के साथ जीवन को आगे बढ़ाना ही समझदारी है, और जो ऐसा नहीं करता उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने जीवन में किसी भी तरह का खामियाजा भुगतो। इसलिए तुमसे जो भूल हुई है उसे मैं माफ कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें उससे कुछ सीख लेनी होगी।
तुम आगे यह जान पाओगे कि क्या गलती तुमसे हुई है। भले ही यह अनजाने में हुआ है, लेकिन अब तुम बच्चे नहीं रहे। वास्तव में तुम्हारे भीतर बहुत समझदारी है, लेकिन कई बार तुम कुछ बातों में इतना उलझ जाते हो, किन्हीं चीजों में इस कदर खो जाते हो कि सच्चाई का तुम्हें आभास ही नहीं होता। लेकिन आज मैं तुम्हें तुम्हारी भूल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि तुम जैसी पुण्य आत्मा का अब जीतने का समय आ चला है। साल का यह जो सत्र चल रहा है, इस दूसरे पहर में विभिन्न पुण्य आत्माओं के लिए जीत लिखी गई है। शुरुआती दौर में तुम्हें बहुत सी सीख मिली, बहुत से झटके मिले, लेकिन अब उससे उबर कर वहां पहुंचने की बारी है जहां से अस्पष्टता केवल जीत नजर आती है। प्रिय बच्चे, मैं देख रहा हूं विभिन्न नेत्रों के माध्यम से कि तुमने क्या झेला है, कि तुमने कैसा दुख महसूस किया है, कि कैसे अपनों के द्वारा तुम्हें पीड़ा मिली है, कैसे लोग तुम्हारा मूल्य नहीं समझ पाए हैं, लेकिन बदले में तुम भी कुछ एक लोगों का मूल्य नहीं समझ पाए हो। तुम्हारा साथी तुमसे बेहद प्रेम करता है, भले ही उसने तुम्हारे मूल्य को ना समझा हो, लेकिन वास्तव में तुम भी कई बार उसके मूल्य को समझ ना सके और अहंकार बस ऐसा कार्य कर बैठे हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, जो अनुचित है। भले ही उसने ऐसा किया हो, किंतु यहाँ पर कोई प्रतियोगिता नहीं है कि तुम भी उसके साथ वैसा ही करो। प्रेम निस्वार्थ होता है, इसमें किसी भी तरह की ऐसे भाव नहीं छुपे होते जिसमें बदले में कुछ प्राप्त करने की चाहत छिपी हुई हो, अन्यथा यह प्रेम नहीं होता। और जो अपने प्रेम को जग जाहिर करने की मनसा जाहिर करता है, वह वास्तव में दिखावे के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, क्योंकि प्रेम, धन, स्वास्थ्य, इसे जताया, दिखाया, बताया नहीं जाता, यह अपने आप ही जाहिर होता है। यदि तुम्हारे भीतर इसे जाहिर करने की मनसा उत्पन्न हो रही है तो कहीं ना कहीं तुम में खोट है, इस बात को स्वीकार करो। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे भीतर कोई खोट बचे। मैं तो तुम्हें स्पष्ट रूप से जीतते हुए देखना चाहता हूं। मुझे पसंद है कि तुम जीतो, क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारी सभी समस्याएं दूर हों। मेरे प्रिय, मेरा साथ दो, मेरे साथ आगे बढ़ो। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में किसी भी तरह का पश्चाताप ना करो, पछतावा तुम्हें बिल्कुल भी ना रहे। तुम अपने आप को मुक्त कर लो, स्वच्छंद कर लो। मेरे प्रिय, जरा गौर करो कि तुमसे क्या कराने का प्रयत्न किया जा रहा है और क्या तुम कर सकते हो। ये नियति तुमसे क्या चाहती है और किस ओर तुम्हें ले जा रही है, इस पर तुम्हें सावधानी पूर्वक ध्यान देना होगा। और जब तुम इस पर ध्यान देकर स्वयं को दृष्टा के रूप में देख लोगे, अपने भीतर उत्पन्न हो रहे भावों को दृष्टिगत देख पाओगे, अपने जीवन की एक एक चक्र को समझकर आगे बढ़ चलोगे, तब तुम्हारे जीवन में प्रगति के अनेक अवसर आएंगे। तब तुम्हें जीत की शिखर तक पहुंचा दिया जाएगा और ये जीत तुम्हारी किस्मत में लिखी जा रही है। और इसी वजह से तुम्हें यह दिव्य गुप्त संदेश प्राप्त हो रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम इसका भरपूर लाभ लो और इसके लाभ से वंचित ना रहो। प्रिय बच्चे, तुम्हारी जीत तुम्हें प्राप्त होने वाली है। यह जीत इतनी भव्य होगी कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो समय बहुत करीब है, लेकिन तुम इसका पूर्ण लाभ ले पाओगे अथवा नहीं, यह तुम्हारे चयन पर निर्भर करता है। वे विकल्प तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर दिए जाएंगे, किंतु अंतिम चयन तो तुम्हारा ही होगा। एक बात सदा याद रखना, तुम इस संसार में जो कुछ भी बांटते हो, बदले में भी अपने लिए वही प्राप्त करते हो। प्रेम बांटोगे, प्रेम मिलेगा। धन बांटोगे, धन मिलेगा। त्याग, समर्पण, द्वेष, ईर्ष्या, नफरत, अपनापन, सहभागिता जो बांटोगे वह कई गुना होकर मिलेगा। चयन तुम्हारा है, विकल्प तुम्हारा है, समय तुम्हारा है। मैं हर पल में, हर क्षण में, हर परिस्थिति में, सही अथवा गलत में तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे समक्ष हूँ, तुम्हारी सहायता के लिए ही हूँ। मेरा आशीर्वाद हर पल में तुम्हारे साथ है। मैं सदैव तुम्हारा संरक्षण करने के लिए तुम्हारे पास में हूँ। प्रिय बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊँगा तुम्हें राह दिखाने,
तुम्हें जीत की राह पर ले जाने के लिए, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए, तुम्हें सच्चाई के साथ आगे बढ़ाने के लिए। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण।